लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम इन वीडियोस के माध्यम से रेडी रेफरेंस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में भी हमने रेडी रेफरेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको इनकेस केबीएस या अन्य डीएसएस भी जो जिनकी एग्ज़ाम डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं तो उनमें इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसकी हम तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे और हम सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो सभी लोगों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रिसर्च पीरियोडिकल्स आर विच कैटेगरी ऑफ सोर्स। जो रिसर्च पीरियोडिकल्स है वह किस कैटेगरी का सोर्स है। तो हम जानते हैं कि रिसर्च पीरियोडिकल है यह प्राइमरी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये क्यों है प्राइमरी? इसीलिए क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है वह नेसेंट इंफॉर्मेशन होती है। जो नई इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है वो रिसर्च पीरियोडिकल्स में पब्लिश होती है आर्टिकल के रूप में, इसलिए हम इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेफरेंस सोर्स आर दोस। रेफरेंस सोर्स आर दोस ये क्या है? तो विच यूज्ड टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। रेफरेंस जो सोर्स हैं उनका हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें किसी पॉइंट की या किसी टॉपिक की हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख लें डिक्शनरी। डिक्शनरी का इस्तेमाल हम तभी करते हैं तब जब हम किसी भी टर्म का हमें ट्रांसलेशन देखना होता है, या हम थेजोरस का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी हमें टर्म का सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखना होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन देखना है तो हम रेफरेंस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हमारा विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो Who is the publisher of Encyclopedia of Library Science? Encyclopedia of Library Science है जो उसके पब्लिशर कौन है? तो उसके पब्लिशर एम डेक्कर जी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस इस टाइप्स ऑफ, यह किस प्रकार की सर्विस है? तो यह है रिस्पॉन्सिव सर्विस। रिस्पॉन्सिव सर्विस इसको माना जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस। रेडी रेफरेंस के लिए इंसाइक्लोपीडिया का कौन सा पार्ट यूजफुल है? तो हम जानते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जो कि 1768 में इसका पहला वॉल्यूम आया था और यह 32 वॉल्यूम में पब्लिश हुई है। चूंकि यह 3 पार्ट में थी, 3 पार्ट माइक्रो, मैक्रो और प्रोपीडिया, ये 3 पार्ट्स में इसका पब्लिकेशन होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट का जो 2 पार्ट है उसको हम प्रोपीडिया बोलते हैं, वॉल्यूम 31 और वॉल्यूम 32। तो जो 2 पार्ट्स हैं वह रेडी रेफरेंस के रूप में यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका आंसर है प्रोपीडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज इंडिया आ रेफरेंस मैनुअल। जो व्हाट इज इंडिया रेफरेंस मैनुअल है वो क्या है? तो वो है एक ईयर बुक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज ट्रेड बिब्लियोग्राफी। तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट फॉर सेल कंपाइल्ड बाय अ पब्लिशर। जो ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है वह, सबसे पहले हम समझे यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या। बिब्लियोग्राफी जो लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेजेस, ये सब इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये बिब्लियोग्राफी में आता है।
यहाँ पे ट्रेड बिब्लियोग्राफी की बात हो रही है, तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी से मतलब ये है कि जो पब्लिशर होता है, कंपाइलर होता है, पब्लिशर होता है, वो विभिन्न जो पब्लिशर के कैटलॉग होता है उनको कंपाइल करके जो पब्लिश करे वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी कहलाती है। तो यहाँ पे ट्रेड बिब्लियोग्राफी से आंसर देखिए, लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट फॉर सेल कंपाइल्ड वाया पब्लिशर, जो पब्लिशर के द्वारा कंपाइल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हु पब्लिश INIS एटम इंडेक्स। INIS एटम इंडेक्स का पब्लिशर कौन है? तो इसका पब्लिशर वियना से INIS संस्थान है, उसके द्वारा पब्लिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डॉक्यूमेंट। इनमें से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इंस्क्रिप्शन है जो एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते देखते हैं, व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी हमें पर्टिकुलर प्लेस की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है, तो इनमें से हम किस रेफरेंस सोर्स का इस्तेमाल करेंगे? तो हम गजेटियर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। जब किसी हमें प्लेस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है तो हम किस रेफरेंस सोर्स का इस्तेमाल करेंगे? तो हम गाइड बुक होती है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। तो which are not printed form, non documentary source और documentary source, there are two types of source। तो नॉन डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री सोर्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स जो प्रिंटेड फॉर्म में हो, तो नॉन डॉक्यूमेंट्री जो प्रिंट फॉर्म में नहीं होते। तो यहाँ पर आंसर है विच आर इन नॉट प्रिंटेड फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं टुडे विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इज मोस्ट यूजफुल। इनमें से जो प्रेजेंट सिनेरियो में किस टाइप्स की इंफॉर्मेशन मोस्ट यूजफुल होती है? तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज। कवर टू कवर ट्रांसलेटेड इज ट्रीटेड एज, इसका टर्मिनोलॉजी क्या है? तो करंट अवेयरनेस सर्विस, ये करंट अवेयरनेस सर्विस का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू यू कॉल कलेक्शन ऑफ मैप्स, टेबल्स, चार्ट्स etc। जो मैप्स हैं, टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, इनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं एटलस। एटलस इज द कलेक्शन ऑफ मैप्स, टेबल्स, चार्ट्स etc। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हाउ मैनी वॉल्यूम्स माइक्रोपीडिया ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश। जो माइक्रोपीडिया जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसके अंदर कितने वॉल्यूम पब्लिश होते हैं? तो उसके अंदर होते हैं 10 वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना कंसिस्ट ऑफ कितने वॉल्यूम्स में है? यह 30 वॉल्यूम में। हमने ब्रिटानिका का बताया, तो ब्रिटानिका में 32 वॉल्यूम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट का फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी है एनुअल, या एनुअल पब्लिश होता है। व्हाट इज नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या होता है? तो नेशनल बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन पर्टिकुलर नेशन, जो किसी राष्ट्र के अंदर पब्लिश हुई किताबें या उस राष्ट्र के ऊपर पब्लिश हुई किताबों की जो लिस्ट होती है उनको हम नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। हमारी INB पब्लिश होती है कलकत्ता से, जो नेशनल लाइब्रेरी है वो INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ डायरेक्टरी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB। फ्रीक्वेंसी क्या है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की? तो ये मंथली पब्लिश होती है। फैक्ट ऑन फाइल इज अ, फैक्ट ऑन फाइल इज क्या है ये? तो फैक्ट ऑन फाइल इज ए वीकली लिस्ट है, ये डाइजेस्ट है फैक्ट ऑन फाइल। नेक्स्ट जो हम देखते हैं व्हेन वाज डॉक्टर रंगनाथन वाज अपॉइंटेड एज अ नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो रंगनाथन जी को कब नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया था? तो ये हुए थे 1962 में। 1962 में रंगनाथन जी को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड एमलिब एंड एमफिल कोर्स। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने एमलिब और एमफिल को सर्वप्रथम स्टार्ट किया था? जिसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम एमलिब और एमफिल कोर्स को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं विच कम्युनिकेशन रिकमेंड 10% ऑफ टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। जो किसी भी
कॉलेज का जो बजट है उसका टोटल बजट का 10% सिर्फ लाइब्रेरी के लिए होना चाहिए। ये किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? तो यह कोठारी कमेटी है, कोठारी कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। नेक्स्ट, यूनिसिस्ट क्या है? यूनिसिस्ट इज अ प्रोग्राम। यूनिसिस्ट इज अ प्रोग्राम। नेक्स्ट, वेयर डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुट फोर्थ हिज 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो ये मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उन्होंने 5 लॉ को निर्माण किया था। सो व्हेन डिड ILA बिकम अ मेंबर ऑफ IFLA? कब IFLA का मेंबर बना? भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो यह बना था 1957। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच ईयर एस्ले बस एक्वायर्ड बाय MCP ग्रुप द होल्डिंग कंपनी फॉर एमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग? तो यहाँ पे हम देखते हैं 2010 में एमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग है, वो MCP ग्रुप है, कंपनी है, तो उसको एस्लेब ने भी एक्वायर्ड किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मेनी ऑक्सिलरी टेबल्स आर देयर इन DDC 23rd एडिशन? जो DDC का 23वां एडिशन है उसमें ऑक्सिलरी टेबल्स कितनी हैं? तो यहाँ पे 6 टेबल्स हैं ऑक्सिलरी टेबल्स 23rd एडिशन DDC के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1933 वेयर? हम सभी जानते हैं, सभी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को मालूम है, कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 1933 में पब्लिश हुआ था और लास्ट एडिशन इसका 1987 में 7th एडिशन पब्लिश हुआ था, जिसके एडिटर गोपीनाथ जी थे और यह शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फंड के द्वारा पब्लिश हुआ था। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, फोनेक्स शेड्यूल आर पार्ट ऑफ विच क्लासिफिकेशन? फोनेक्स शेड्यूल है वह किस क्लासिफिकेशन स्कीम का पार्ट है? तो वह है हमारा DDC के 16वां एडिशन में फोनेक्स शेड्यूल का दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वहाँ फोनेक्स शेड्यूल क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फोनेक्स शेड्यूल से मतलब ऐसे शेड्यूल से होते हैं जो सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं और हम उनको नेक्स्ट शेड्यूल में सिर्फ अपने जो हमारी इन्यूमरेटेड स्कीम है DDC उसके अंदर उसको हम समाहित करेंगे। तो जो शेड्यूल होता है वो फोनेक्स शेड्यूल कहलाता है। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि जो सब्जेक्ट्स या जो टर्म्स आ रहे होते हैं, नए सब्जेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट जो हमारा एडिशन पब्लिश होगा उसको हम उसमें इन्यूमरेटेड करेंगे। तो इसके लिए हम जो शेड्यूल बनाते हैं उसको हम फोनेक्स शेड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि DDC फोनेक्स शेड्यूल पब्लिश करती थी ताकि वो नेक्स्ट एडिशन में उनको इन्यूमरेटेड कर सके। नेक्स्ट हमारा है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग मेनली यूजफुल? तो यह स्मॉल एंड छोटी लाइब्रेरीज के लिए शेयर्स ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द वर्ड क्लासिफिकेशन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड? किससे आया है? क्लासेस से आया, सभी को मालूम है ये तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC पब्लिश्ड इन 1876 में इसका पहला जो एडिशन है वो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC पब्लिश्ड इन 1905 में UDC का पब्लिकेशन हुआ था। Who is the publisher of Sears List of Subject Heading? Sears List of Subject Heading के पब्लिशर कौन है? तो S.W. विल्सन जो पब्लिश थे। मैस क्या है? MESH। यह एक क्या है? यह एक थेजोरस है, यह मेडिकल फील्ड का थेजोरस है जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स आदि दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC कंसिस्ट ऑफ 44 पेजेस। 44 पेज में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, 1876 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट आर द 4 एंटिटी ऑफ FRBR मॉडल? जो FRBR जो मॉडल है उसकी 4 एंटिटी क्या हैं? तो 4 एंटिटी इसकी हैं, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफिकेशन और आइटम। सो दीज आर 4 एंटिटी ऑफ FRBR मॉडल। नेक्स्ट हम देखते हैं, when was the difference typological study towards modes of formatting subject 1? तो टाइपोलॉजिकल स्टडी जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं। तो ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1950 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच एडिशन ऑक्सिलरी टेबल्स फॉर एरिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? ऑक्सिलरी टेबल्स ऑफ एरिया है वह फर्स्ट इंट्रोडक्शन किस एडिशन में हुआ था? तो ये
डीडीसी के 17वें एडिशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर। एलईडी का मतलब क्या है? तो एलईडी का मतलब है लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड्स। सीसी के परिप्रेक्ष्य में हम एलईडी का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग फर्स्ट यूज्ड बाय। जो प्रीनेटल कैटलॉगिंग है उसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रीनेटल कैटलॉगिंग वर्ड का इस्तेमाल पहली बार किया हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइस ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन नॉलेज को डेवी डेसिमल ने कितने पार्ट में किया है? तो इनको 10 बेसिक कैटेगरीज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु डिवाइज्ड डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी सिस्टम। तो मेलविल डेवी इनका पूरा नाम है, जिन्होंने डीडीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु इज द एडिटर ऑफ चीफ इन 19th एडिशन ऑफ डीडीसी। 19वां एडिशन जो डीडीसी का है उसके एडिटर इन चीफ कौन थे? तो बेंजामिन ए कस्टर थे। हु इज द एडिटर चीफ 20th एडिशन ऑफ डीडीसी। 20वें एडिशन के जो चीफ एडिटर कौन थे? तो जॉन पी कार्नोमी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु इज द एडिटर ऑफ 21st एडिशन ऑफ डीडीसी। जो 21वां एडिशन है डीडीसी का, उसके चीफ एडिटर कौन थे? तो बिंटन ई मैथ्यूज। ये पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, 22वें एडिशन के कौन एडिटर थे? तो जॉन एस मिचेल, जो कि चीफ एडिटर ऑफ 22nd एडिशन ऑफ डीडीसी। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चनियर इज अ। क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर इज अ टूल फॉर डाटा कलेक्शन। इट इज अ टूल फॉर डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रैनफील्ड स्टडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ। जो क्रैनफील्ड स्टडीज हुई थी वो एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन। तो यह है रियलेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये 3 के लिए कॉमन टेस्ट जो रिसर्च में यूज होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विथ सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विथ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ये किसने कहा था? तो ये एक जो इसको जो देखते हैं हम कि आ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंडक्टिंग विथ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। जो हमारा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो रिसर्च के लिए यूज हुआ है रीजनिंग के लिए, तो इसको हम इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिसर्च पेपर इज ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द एडिटर ऑफ चीफ ऑफ 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी। जो 23वां एडिशन है उसके एडिटर इन चीफ कौन है? तो जॉन एस मिचेल 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी के एडिटर इन चीफ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द टर्म इंफॉर्मेशन सर्विस इज इम्प्रेस्ड नेम। तो इसको रेफरेंस सर्विस के नाम से भी हम जानते हैं। विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाइल। किस सर्विस जो सर्विस ऑफ डिमांड है उसमें यूजर प्रोफाइल का क्रिएशन होता है? तो वह होता है एसडीआई, जो सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन है, जो कि एचपी लोहान के द्वारा दिया गया था 1950 में। तो उसके अंदर यूजर प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड्स होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोंग विथ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल। जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होती है उसके अंतर्गत हम बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन भी देते हैं और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल को भी हम वहाँ पे समाहित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, रेफरेंस सर्विस इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक इन द राइट प्रोफेशनल वे। तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। CAS डिफाइंड एज, CAS क्या है? तो CAS अ प्रोसेस ऑफ डिसॉर्मेशन ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन। जो हम करंट की इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को देते हैं वो CAS कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस। तो यह SDI का पार्ट है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्विस ऑफ SDI, क्योंकि फीडबैक से हमें प्राप्त होता है कि जो हमने सर्विस यूजर्स को दी है वह उससे संतुष्ट है या नहीं है। हमारे इस
वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।